एक गांव में रूबी और आशा नाम की दो जुड़वा बहनें रहती थी। दोनों बहनें दिखने में एक ही थी, लेकिन एक ज्यादा काला था और एक दूध की तरह सफेद थी। रूबी हमेशा शीशे के सामने बैठी रहती थी। उसको अपना सुंदरता लेके बहुत ही अहंकार थी। और आशा बिल्कुल सादा सीधा रहना पसंद करती थी और रूबी आशा को देखना नहीं चाहती थी, उसको पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसके साथ बर्ताव अच्छी नहीं करती थी। लेकिन उन दोनों की माँ उन दोनों से एकदम बराबर प्यार करती थी। दोनों बहनें एक ही स्कूल में पढ़ती थी कि लेकिन रूबी आशा के साथ स्कूल जाना पसंद नहीं करती थी। एक दिन की बात है, आशा दोपहर में स्कूल में लंच लेना भूल गई थी। इसलिए आशा रूबी के पास जाके बोली, रूबी मैं आज लंच लेना भूल गई, तुम क्या मेरे साथ लंच शेयर कर पाओगे प्लीज? नहीं, मैं अपना लंच बॉक्स तुम्हारे साथ कभी भी शेयर नहीं कर पाऊंगी। आशा को देख के रूबी की दोस्त रूबी को बोलती है, अरे रूबी, ये सच में तेरी बहन है? देख के तो पता नहीं चल रहा है। एक पूर्णिमा है और दूसरा अमावस्या का चांद। और उसके बाद वहाँ पे रहने वाले सब लोग हंसने लगते हैं और रूबी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और बोलती है, अरे तुझे कितनी बार मना किया है तुम मेरे सामने नहीं आना, फिर भी तू मेरे सामने क्यों आई? अब यहाँ से जा। आशा बहुत ही दुख हुआ और वो चुपचाप जाके अपने क्लास में बैठ गई। छुट्टी के टाइम पे दोनों घर पहुंचे और रूबी जाके उसकी माँ को गुस्से में बोली, माँ मैं इसके साथ कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। इसका कारण मेरे सारे दोस्त मुझे इंसल्ट करते हैं। मैं इसके साथ कभी नहीं जाऊंगी। सबके सामने मैं छोटी हो जाती हूँ। इसको कोई दूसरे स्कूल में भर्ती करो। अरे रूबी, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तुम दोनों खुद बहनें हो और तुम दोनों का एक साथ रहना पड़ेगा। इंसान क्या बोले ना बोले उससे क्या फर्क पड़ता है? उसका अपमान हुआ तो वो तुम्हारा अपमान है। माँ तुम मुझे ज्यादा समझाओ मत। वो काली लड़की कहीं भी किसी का उपकार नहीं होगा और इसका उपकार कहीं भी मुझे नहीं चाहिए। और वैसे भी मैं सुंदर हूँ और सुंदर लड़की को सब लोग पसंद करते हैं, सब लोग उसके पीछे घूमते हैं। ये सब बोल के रूबी अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद रूबी की माँ आशा के रूम पे जाती है। आशा बेटी तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, शाम को तुम्हारी कविता आंटी की बेटी की बर्थडे पार्टी है, वहाँ पे जाना है। लेकिन माँ मुझे वहाँ पे नहीं जाना है। क्यों बेटी, क्यों नहीं जाओगे वहाँ पे? तुम्हें जाना पड़ेगा, हम सब जा रहे हैं। क्यों बेटी, क्यों नहीं जाना है? हम सब जा रहे हैं वहाँ पे। माँ मुझे बर्थडे पे बिल्कुल जाने का मन नहीं है, तुम सब जाओ। नहीं बेटी, हम सब एक साथ बर्थडे पार्टी में जाएंगे। नहीं मम्मी, रूबी पसंद नहीं करती है मैं उसके साथ कहीं पे जाऊँ, उसको मान सम्मान में आती है। आशा तुम रूबी की बात का दिल पे मत लो, तुम दोनों मेरी आंखों का तारा हो। उसके बाद उसकी माँ रूबी को जोर जोर से बुलाने लगती है। रूबी जल्दी से वहाँ पे आके बोलती है, क्या हुआ माँ, तुमने क्यों बुलाई? रूबी शाम को बर्थडे पार्टी में जाना है, तुम दोनों बहनें जाके एक सुंदर गिफ्ट खरीद के लाओ। माँ मैं अकेले जाके एक सुंदर गिफ्ट लेके आऊंगी, तो जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आज से तुम्हारा पॉकेट मनी बंद है। माँ तुम माइंड क्यों कर रहे हो? अच्छा ठीक है, हम दोनों बहनें जाके गिफ्ट लेके आएंगे एक साथ। उसके बाद रूबी मन ही मन में दुखी होके उसके साथ बाजार जाती है और आधा रास्ता आके बहुत ही गुस्सा होके रूबी आशा को बोलती है, मेरी बात कान खोल के सुन ले, मेरे साथ मत आना, तू मेरे पीछे पीछे आना, वरना सब लोग मुझे देखेंगे तो हंसेंगे। मैं ऐसे हंसी नहीं बनना चाहती हूँ सबके लिए, तो मेरे पीछे पीछे आना। ठीक है बहन, तुम आगे चलो, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। कुछ देर बाद चलते चलते एक बहुत ही बुरी शक्ल वाली औरत दिखी। बेटी कुछ खाने के लिए दो ना, बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाई। रूबी बहुत गुस्सा होके उस बुढ़िया को बोलती है, ओए बुढ़िया, तू मेरे सामने से हट जा, इतने काले इंसान मैं पसंद नहीं करती हूँ, और वैसे भी तू बुढ़िया है। बेटी मैं बहुत ही भूखा हूँ, तुम कुछ तो मुझे खाने के लिए दो, वरना मैं मर जाऊंगी। और उस ऊपर वाले की कृपा से कुछ दे दो, तुम मर जाओ, उससे मेरे को क्या। तुम जैसे इतनी बुरे दिखने वाले महिला और बूढ़ी औरत को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मर जाओगे तो कुछ नहीं होगा, इस वजह से मेरा उपकार होगा। ऐसे बीच रास्ते पे मुझे रोकोगे नहीं। अब मेरे सामने से हटो, वरना धक्के मार के फेंक दूंगी। उसके बाद रूबी गुस्से में वहां से हटके दूसरी तरफ चली जाती है।
रास्ते के एक साइड से आशा रूबी की सारी बात सुनती है और उसको उस बूढ़ी औरत की ऊपर दया आती है। उस बूढ़ी औरत को वो कुछ पैसा देती है और बोलती है, अम्मा ये लीजिए, कुछ पैसा लीजिए और दुकान पे जाके कुछ खा लीजिए। बेटी तुम बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हो, बहुत ही दया है। मैं बहुत ही बुरी और खराब दिखने वाली औरत हूँ, इसलिए वो लड़की बहुत ही खराब बर्ताव करके गई है। मैं उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा हूँ, लेकिन तुम बहुत ही अच्छे हो, मैं बहुत ही खुश हूँ बेटी। अम्मा वो मेरी बहन थी, मैं अपनी बहन की तरफ से आपसे माफी मांग रहा हूँ, उसे माफ कर दीजिए। आप उसकी बात को दिल पे मत रखना, वो बहुत ही अच्छी है। नहीं बेटी, वो लड़की बहुत ही बदतमीज और अहंकारी है। वो अपनी सुंदरता लेके बहुत ही अहंकारी है, सिर्फ सुंदर इंसान से प्यार करती है। उसके बाद वो बुढ़िया एक अच्छी सुंदर परी के रूप में आ जाती है। ये देख के आशा बहुत ही डर जाती है। डरो मत आशा, मैं कुछ दिनों से अपना रूप परिवर्तन करके इंसान से परीक्षा ले रही थी, लेकिन आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला। जितना भी मिला बहुत सभी अहंकारी और बदतमीज थे, लेकिन आज पहली बार तुमसे मिली। तुम बहुत ही अच्छे हो, इसलिए मैं तुम्हें सोने की लिपस्टिक देना चाहती हूँ। परी मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। आशा तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है और तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। चलो तुम मेरे साथ चलो झरने के पास। उसके बाद वो परी आशा को जादुई शक्ति से झरने के पास ले जाती है और झरना बहुत ही सुंदर था। वहाँ पे रंग बिरंग लिपस्टिक बहुत था। वो झरना देख के आशा बहुत ही आश्चर्य हो जाती है। वो झरना देख के आशा बहुत ही आश्चर्य हो जाती है। उसी झरने से एक लिपस्टिक लेके आशा को देती है वो परी और बोलती है, ये है एक जादुई लिपस्टिक, ये है एक जादुई लिपस्टिक, इसलिए मैं तुम्हें इससे दे रही हूँ। इन जादुई लिपस्टिक से तुम अपने होठों पे लगाना और तुम्हारा जितना दुख है सब चला जाएगा। ये जादुई लिपस्टिक तुम्हारा दिल का सारी बात पूरा करेगा। तुम अब इसको लेके हंसी खुशी घर जाओ। उसके बाद परी को धन्यवाद देके वो लिपस्टिक लेके अपने होठों पे लगाती है। वो जादुई लिपस्टिक अपने होठों पे लगाने के बाद आशा बहुत ही सुंदर एक लड़की में आ जाती है और ये देख के आशा बहुत ही खुश हो जाती है और बाहर से अपने घर आ जाती है। चलते चलते आशा एक पेड़ के नीचे बैठ जाती और मन ही मन में सोचने लगती है, अगर उसके पास एक घर होता तो गाड़ी करके अपने घर जा सकती है। उसकी माँ बहुत ही चिंता कर रही है, अभी भी कितना समय है। ये बात बोलने के बाद ही उसके सामने एक गाड़ी आ जाता है बहुत बड़ा। ये देख के आशा बहुत ही आश्चर्य हो जाती है। उसके बाद परी की बात उसको समझ में आता है और वो उस गाड़ी में बैठ के चली जाती है। गाड़ी से आशा को उतरते हुए देख के रूबी और उसकी माँ बहुत ही आश्चर्य होती है। तभी आशा गाड़ी से उतर के दोनों माँ बेटी के सामने जाती है। वो देख के आश्चर्य होकर बोलती है, आशा ये सब क्या है? तुम तो दिखने में बहुत सुंदर लग रहे हो और ये गाड़ी कहाँ से मिला? उसके बाद आशा खुशी खुशी अपनी माँ को वो लिपस्टिक और बुढ़िया सब बात बोलती है। सब सुन के उसकी माँ बहुत ही खुश होती है, लेकिन रूबी मन ही मन में जलने लगती है। देखे हो रूबी, तुम्हारी बहन आशा अब बहुत सुंदर हो गई दिखने में। अब तो तुम इसके साथ चलना बैठना पसंद करोगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक बोले हो, तुम्हें दिखने में बहुत सुंदर हो। उसके बाद रूबी उदास होकर अपने रूम पे चली जाती है। वो जादुई लिपस्टिक मुझे चाहिए, उससे मैं बहुत सुंदर हो जाऊंगी, इस दुनिया से सबसे सुंदर लड़की। मुझे वो जादुई लिपस्टिक चाहिए और उससे मैं बहुत धनी भी होंगी। उसके बाद इन लोगों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे मैं बहुत बड़ी घर बनाऊंगी, वहां पे रहूंगी। ये सब सोच के रूबी चुपचाप जाके उसके रूम से जादुई लिपस्टिक चोरी कर लेती है। जल्दी से ये जादुई लिपस्टिक अपने होठों पे लगाती हूँ और दुनिया की सबसे सुंदर लड़की और धनी लड़की हो जाती हूँ। उसके बाद ये बोल के रूबी लिपस्टिक लेके अपने होठों पे लगाती है। संग ही संग तभी उसे दिखने में बहुत ही बदसूरत और बुरी औरत में हो जाती है और रूबी शीशे में अपने चेहरा देख के जोर से चीख मारती है और उसकी चीख सुन के आशा और उसकी माँ दौड़ते हुए रूबी के रूम में आती है।
रूबी को देख के कोई पहचान नहीं पा रहे थे, इसलिए रूबी को पूछा, माँ देखो रूबी के घर में कोई बुरी औरत है। अरे तुम इस रूम में कैसे आए बिना अनुमति के? और मेरी बेटी रूबी कहाँ है? माँ मैं रूबी हूँ, तुम लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। तुम रूबी हो, लेकिन तुम्हारा ऐसा हाल कैसे हुआ? माँ मैंने लिपस्टिक चोरी करके अपने होठों पर लगाया, उसके बाद मैं ऐसे दिखने में हो गई हूँ। मैंने आशा के ऊपर बहुत ही अन्याय किया और बहुत ही गुस्सा हुई। उससे ज्यादा सुंदर होना चाहिए, उससे ज्यादा धनी होना चाहती हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। आशा मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बहुत ही खराब बर्ताव किया, मुझे ठीक कर दो। मुझे पता चल गया है इंसान के रूप से नहीं, उसके मन से प्यार करना चाहिए। रूबी भूल स्वीकार की और उसको ऐसे देख के आशा उससे दया हुआ। रूबी ने अपनी भूल स्वीकार की और उसको देख के आशा का माया हुआ, इसलिए उसे वो जादुई लिपस्टिक से बोला पहले जैसे कर देने के लिए। उस दिन के बाद से रूबी का बर्ताव बदल गया और दोनों बहनें एक साथ रहने लगे हंसी खुशी में। वो दोनों बहनें बहुत प्यार करते थे आपस में।